So बच्चों, our today's topic is vectors, a physical quantity which have magnitude as well as direction are known as वेक्टर क्वांटिटी. इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. नाउ बेटा सिंपल सी बात है. आई हैव टोल्ड यू दैट अ वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. सो देखिए बेटा, जब डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन को अगर जो कोई मान लीजिए हम डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई? डायरेक्शन के हमारे पास एरो होता है ना, एरो होता है हमारे पास, सिंपल सी बात है. तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना. इन जनरल तो मैं मान लीजिए किसी वेरिएबल ए से डिनोट कर रहा हूँ, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो बस मुझे सिंपली क्या करना है, उसके ऊपर इस तरह से एक एरो लगा देना है. ओके. अब ये जो वेक्टर हो सकता है, ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है बेटा. इट कुड बी एनीथिंग. जितनी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ए कैन बी डिस्प्लेसमेंट, ये कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. इट कैन बी अ वेलोसिटी, इट कैन बी अ एक्सेलरेशन, ए कैन बी अ फोर्स, फोर्स हो सकता है. ये क्या हो सकता है? कोई टॉर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कोई सी वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ए को. ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अपन जो जैसा मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए और इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको बोलते हैं मॉड ए या मॉडुलस ऑफ ए. मॉडुलस ऑफ ए. अब मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है ना. या सिंपली ए से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड को. ओके बच्चों, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ ए और सिंपली इट इज डिनोटेड बाय ए. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, now I have told you about the different kind of vectors. We have different kind of vectors. What are the different kind of vector bachcho? Please tell me. I have told you about the equal vectors. I have told you about the opposite or negative vectors. Suppose two vectors are said to be equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction. Suppose I am saying that vector A is equals to vector B. ये दोनों बराबर हैं तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा. दैट मींस मॉड A is equals to मॉड B और यू कैन सिंपली से दैट A equals to B. क्योंकि मैग्नीट्यूड को सिंपली हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर साइन हटा देंगे बस, और तभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को. ओके बच्चों, सो मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A equals to B. नाउ नेक्स्ट इज द, ये तो आ जाता है इक्वल वेक्टर की बात. इक्वल वेक्टर्स. Now we have opposite vector और negative vector. Opposite vector और negative vector. भाई एक टाइम पे opposite और negative vector दो को ही हम ले सकते हैं. मान लीजिए suppose this is vector A and this is vector B. ठीक है ना. अभी फिलहाल दो को मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो हम लिखेंगे that vector A is negative of vector B. अगर जब मैं वेक्टर ए की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऑब्वियसली वेक्टर बी उसके अपोजिट है तो उसकी डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो दिस नेगेटिव साइन व्हाट दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. ठीक है ना. इफ सपोज आई एम टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ बी, वेक्टर बी एज पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए. तब मुझे वेक्टर ए की डायरेक्शन नेगेटिव में लेनी पड़ेगी. लेकिन अपोजिट वेक्टर के केस में भी हमने वेक्टर फॉर्म में तो लिख दिया दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए, बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम बेटा. मॉड ए विल बी इक्वल्स टू मॉड बी या सिंपली ए इक्वल्स टू बी. यानी कि बच्चों दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर गया, तो वापस मान लीजिए बी वापस यहाँ से यहाँ पे आया, तो ऑब्वियसली क्या आएगा? 10 मीटर ही आएगा. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट. दैट्स ऑल. Then next we have the most important vector which I have told you, that is the unit vector.
यूनिट वेक्टर का मतलब बताया था, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर की सिंपली डेफिनेशन होती है, सपोज आई एम हैविंग वेक्टर ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब मैं किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलता है यूनिट वेक्टर। क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, सपोज मैंने बोल दिया दैट पी क्यू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए, तो बेटा इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी वेक्टर ए के अलोंग ही होगी। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। या ज्यादा ऐसे भी लिख सकते हैं ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप। कैसे पढ़ते हैं इसको? ए कैप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? ए कैप पढ़ते हैं। तो ए कैप इज वेक्टर ए डिवाइडेड इस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम मॉड ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन गिवन वेक्टर के अलोंग होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट इज नॉट कंपल्सरी कि सपोज मेरे पास वेक्टर ए है तो मैं उसके यूनिट वेक्टर को उसी वेरिएबल से डिनोट करूं। मैं यूनिट वेक्टर को किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर सकता हूं। इट इज अप टू मी। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट दिस इज द वेक्टर pq एंड दिस इज pq इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए। अब इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर हो सकता है, मैं मुझे ए वेरिएबल अच्छा लग रहा है, मैं आर वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूं, तो मैं आर वेरिएबल से भी डिनोट कर सकता हूं। तो यूनिट वेक्टर आ सकता हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर जो मुझे आर भी अच्छा लग रहा है, मैंने सपोज कोई और मैंने यूनिट वेक्टर आई कर दिया, तो यूनिट आई को भी मैं यूनिट वेक्टर आई को भी क्या डिफाइन करूंगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर को हम किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये आएगा, अगर जो मैं वेक्टर ए निकालना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर के साथ कर दूंगा। तो सपोज दिस इज वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, यहां से निकालूंगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए विल बी मैग्नीट्यूड इज ए एंड यूनिट वेक्टर इज आर। अगर यहां से निकालूंगा तो वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड यूनिट वेक्टर आई। तो सारे ये वेक्टर ए तो हैं, बस फर्क क्या है कि मैंने यूनिट वेक्टर को अलग अलग वेरिएबल से डिनोट कर दिया है। ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों, सपोज दिस इज वेक्टर pq, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। अगर जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग भी है, they are in equal vector and they have different magnitude, if they are acting in the same direction then their unit vector will be same. Okay, हम बोलेंगे that this vector rs, vector rs is denoted by b, vector pq is denoted by a। तो इसका यूनिट वेक्टर को मैं ले लेता हूँ वेक्टर, मान लीजिए मैंने r1 ले लिया और इसके यूनिट वेक्टर को ले लिया मैंने r2 क्या है। r1 क्या will be vector a divided by its magnitude, r2 क्या will be vector b divided by its magnitude। Now interesting thing is this, that unit vector r1 is equals to unit vector r2। बेटा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? a vector whose magnitude is 1। तो दो डिफरेंट वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर सेम होगा if they are acting in the same direction। ओके बच्चों, is that clear? और मैंने अभी आपको जनरल चीज क्या बताई कि suppose this is vector pq, this is vector a, and I am saying that there is a unit vector from p to q is unit vector r। p से q तक unit vector r है हमारे पास, तो वेक्टर a can be defined as magnitude of a into unit vector r। वेक्टर a को हम क्या डिफाइन करेंगे? magnitude into a unit vector। Please remember this thing, magnitude into a unit vector is always equals to a vector। Now suppose बच्चों I am taking the case of motion in one dimension। Suppose this is the x-axis, and please remember this thing that along x-axis we have a unit vector I। हम जब क्या करेंगे, वन डायमेंशन की बात करते हैं तो हम x-axis ड्रॉ करते हैं, and please remember this thing that along x-axis we have a unit vector I। अब मैं यहाँ पे सपोज कोई डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया, O से P लिया एक पॉइंट,
ओ से पी लिया एक पॉइंट, ठीक है ना, फिर ओ से क्यू ले लिया एक पॉइंट। तो जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर को मैं लिखता हूँ वेक्टर ए, ओपी वेक्टर को लिखता हूँ मैं वेक्टर ए। ओ से क्यू तक को मैं लिखता हूँ वेक्टर बी, ओ से क्यू तक मैं लिखता हूँ वेक्टर बी। ओके, अब यहाँ से ओ से पी तक की जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको मैंने लेता हूँ सपोज 2 मीटर, तो ले लिया मैंने 2 मीटर। ओ से पी तक का मैग्नीट्यूड है 2 और ओ से क्यू तक का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 मीटर, ठीक है बच्चों। तो देखिए वेक्टर ओपी है वेक्टर ए, लेकिन जो सिंपली ए है मींस मैग्नीट्यूड है वो है 2 मीटर और बी का जो सिंपली मैग्नीट्यूड है वो है 4 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? इट इज सिंपली 4 मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 2 मीटर, ठीक है ना बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने यूनिट वेक्टर क्या लिया है, आई लिया है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इनका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए हम वेक्टर ए को क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर ए विल बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? इट इज 2, तो वी कैन सिंपली राइट 2i, ओके। या मुझे ज्यादा प्रिसाइज लिखना है तो 2 मीटर आई लिख देना, 2mi मींस we are talking about length. Similarly, if I am talking about vector b, तो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर b हो जाएगा इट विल बी 4i। तो देखिए एक ही लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर तो सेम होगा बट the vector will be different because the magnitude is different but direction is same, that's why the unit vector is same, okay, is that clear बच्चों। इसके बाद हमारे पास और टाइप्स के वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर मींस वो वेक्टर्स 2 और मोर वेक्टर विच आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन। जैसे मान लीजिए कॉपी का सरफेस है, इस सरफेस पे दो से ज्यादा वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है बट दे हैव सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं, हो जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक होता है कोलिनियर वेक्टर, वो वेक्टर जो कि क्या करते हैं, एक ही लाइन के लॉन्ग काम करते हैं, दे आर द कोलिनियर वेक्टर्स। एंड वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट वेक्टर इज द कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर मींस suppose this is pq, I am representing as vector the same initial point होता है and ps is vector b। बेटा कोइनिशियल मींस जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, जिस वेक्टर जिन दो वेक्टर का, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का भी इनिशियल पॉइंट p है, वेक्टर b का भी इनिशियल पॉइंट p है, then these are the co-initial vector which have same initial point, okay, is that clear बच्चों? What are co-initial vector? Vector having same initial point, initial point is that clear बच्चों? बोलो। अब सपोज मान लीजिए मैं ऐसे में बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। वर्टिकल का मतलब होता है बेटा हमारे पास वाई एक्सिस, इसके अलावा याद रखना यूनिट वेक्टर होता है जे। मैंने कोई लिखा है यहाँ पे पॉइंट ओपी, ओपी को मैंने माना वेक्टर ए और मैंने बोला जो वेक्टर ए का, और सपोज मान लीजिए जो वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने वेरिएबल लिया है, मैंने कोई वेलोसिटी ली है, ओपी से मैं वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है सपोज इट इज 3 मीटर पर सेकंड, तो वेक्टर ओपी तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ओपी इज वेक्टर ए, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि ओ से पी तक का मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर पर सेकंड, तो बेटा 3 मीटर पर सेकंड वो ए का मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज वेक्टर ए? वेक्टर ए को मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, वेक्टर ए विल बी मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर की मल्टीप्लाई, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना 3, आप लिख सकते हैं इसको बाहर लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेलोसिटी, अगर जो मान लीजिए कोई फोर्स रिप्रेजेंट करता तो 3J न्यूटन हो जाता, ठीक है। कोई एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता तो 3J मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता। इज दैट क्लियर बच्चों? सो आई होप
ये आपको इतनी चीज आज आपको समझ में आ गई होगी। Then